जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब आम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले के प्राचीर पर मजबूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले पर मजबूर कर दिया। ऐसा मजबूर कि जिस शख्स का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे राजनीति करियर में सिर्फ और सिर्फ कोसने का काम किया हो, आज वही प्रधानमंत्री नेहरू की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। दोस्तों, कुछ बदलाव तो जरूर हो गया है। सत्ता पक्ष को घुटने पर कैसे विपक्ष ने लाकर रख दिया है, कैसे राहुल गांधी ने भाजपाइयों की नींद हराम कर दी है, ये आज के इस वीडियो में आप देखकर सुनकर खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कितने लाचार, कितने बेबस और कितने मजबूर और असहाय है। आज दोस्तों 15 अगस्त का मौका है और इस मौके पर हमारे प्रधानमंत्री हर साल की तरह इस साल भी झंडा फहराते हुए नजर आए। झंडा फहराने के बाद उनका 75-76 मिनट का स्पीच रहा। उस स्पीच में पता है दोस्तों, वो गजब हो गया जो पिछले मोदी की राजनीति में आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा, कभी ना देखा होगा, और आपको कानों पर यकीन भी नहीं हो रहा होगा कि क्या ये हमारे वाले प्रधानमंत्री जी है, कहीं कोई AI वीडियो तो नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये AI वीडियो नहीं, हकीकत वाली वीडियो है, लाल किले के प्राचीर वाली वीडियो है। और घबराहट हमारे मोदी जी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। आज क्या कुछ गलती की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज़रिए लाल किले पर, वो भी आपको दिखाऊंगी, और क्या कुछ भाषण उन्होंने नेहरू को लेकर दिया है वो भी बताऊंगी। दोस्तों, पिछले 12 सालों की अगर आप राजनीति एज अ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखेंगे तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक ही रोल रहा और एक ही मोटिव रहा कि नेहरू को बदनाम किया जाए, नेहरू को कोसा जाए। 70-75 सालों की दुहाई देते 12 साल निकल गए दोस्तों। कभी कोई ऐसा मंच नहीं रहा जिस मंच पर जाकर वो नेहरू की तारीफ़ कर रहे हों, इंदिरा गांधी की तारीफ़ कर रहे हो। कभी कोई मंच ऐसा रहा ही नहीं दोस्तों। यहाँ तक कि विदेशों में भी जब नेहरू का नाम लिया जाता था तो मोदी जी सन्न हो जाते थे, चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती थी। लेकिन आज हमारे महामानव विश्वगुरु, जी हाँ विश्वगुरु, लाल किले के प्राचीर पर चढ़कर नेहरू के योगदान को याद कर रहे हैं, इस देश की कुर्बानियों को याद कर रहे हैं कि कैसे इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए नेहरू से लेकर सुभाष चंद्र बोस ने अपना, और भगत सिंह और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए लाल किले के प्राचीर से घोषणा कर रहे हैं। ये बहुत अचंभित करने वाली बात है दोस्तों। बाकी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आप ले रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन उस नेहरू को, जिस नेहरू को भाजपा ने हमेशा से गलत तरीके से पॉइंट आउट किया, आज वही प्रधानमंत्री उनकी अच्छाई गा रहे हैं, आज वही उनकी अच्छाई के कसीदे पढ़ रहे हैं। दोस्तों, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, कैसे नेहरू जी हाँ, कैसे नेहरू को लेकर जो छवि बनाई गई थी और जो चीज़ें पूरे देश में फैलाने की कोशिश की गई थी वो तो भाजपा से हो ना सका, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू के ज़रूर गुणगान गाते हुए नज़र आने लगे। वक्त का पहिया जो है दोस्तों हमेशा से घूमता रहा है और आज वही पहिया घूमकर उस जगह पर आ गया है जहां पर बीजेपी के लोग नेहरू को कोसते हुए थकते नहीं थे और आज उनकी तारीफ लाल किले के प्राचीर से की जा रही है। सुनिए, देखिए क्या कहा जा रहा है और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर कैसे वायरल हो रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं नेहरू के बारे में। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था,
बाबा साहब आम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था। सुना दोस्तों, ये वीडियो हर कोई शेयर कर रहा है और लिख रहा है कि देखिए सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ज्योतिबा फूले, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, भगवान बिरसा मुंडा, एक लाइन में सब याद आ गए आज मेरे प्रधानमंत्री को। ये सत्य है कि इन विचारों, इन कुर्बानी, इनके बलिदान के बिना देश कभी भी तरक्की विकास के पथ पर नहीं चल पाएगा। आज दलित आदिवासी के हक को कुचला जा रहा है, पूंजीपति आदिवासी की ज़मीन छीन रहे हैं, दलित को पानी पीने और मूछ रखने पर, घोड़ी पर चढ़ने के खातिर कत्ल किया जा रहा है। क्या सही मायने में यही बाबा साहब अम्बेडकर, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले के विचारों को अपनाया जा रहा है? जवाब है नहीं। सिर्फ आज साहब को मजबूरी में ये नाम याद आया, क्योंकि पता है कि अब सिर्फ सावरकर, गोलवलकर, आरएसएस का नाम इस इतिहास, जी हाँ, इस ऐतिहासिक पल पर वो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका योगदान क्या है पूरी दुनिया को पता है, सबको पता है। आज लेफ्ट के छात्रों के बच्चे नेताओं के साथ कैसे बदसलूकी व्यवहार हो रहा है सरकार, पुलिस, स्टेट द्वारा, ये किसी से नहीं छुप रहा है। क्या यही भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के सपनों का भारत है? क्या भगत सिंह नास्तिक थे? बाबा साहब अम्बेडकर मनुस्मृति के खिलाफ और संविधान के साथ थे? क्या उन विचारों पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी चल पाएगी? इसीलिए ये रंग बदलने वालों से सावधान रहिए। ये इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़ को सोचना होगा कि क्या और किस तरीके से जब इनको अपना वोट बैंक मजबूत करना होता है, राजनीति करनी होती है, तो नेहरू, गांधी याद आना शुरू हो जाते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर याद आना शुरू हो जाते हैं। और कुछ ऐसा ही यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुआ। लाल किले के प्राचीर पर उन्हें नेहरू जी याद आ गए। सोचने वाली बात है दोस्तों कि जिस नेहरू को फूटी आँख ये लोग नहीं भाते थे, जिस नेहरू के बारे में जिक्र करना भी ये लोग गुनाह समझते थे, पाप समझते थे, आज वही नेहरू के बारे में तारीफ़ कर रहे हैं। सोचिए राहुल गांधी ने इन लोगों की नींद कितनी हराम कर रखी है। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाला जो लिबास है, उस लिबास की चर्चा बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही है। आपने कुछ नोटिस किया? प्रधानमंत्री के सदरी जो नेहरू जैकेट पहन कर आए थे झंडा फहराने लाल किले के प्राचीर पर, वहाँ पर तिरंगे का रंग भी उल्टे तरीके से डिकोड किया हुआ है दोस्तों। आप साफ तौर पर देखिए, पवन खेड़ा ने इस वीडियो को शेयर किया है, फ़ोटो को, और लिख रहे हैं कि लगता है साहिब ने उर्दू में तिरंगा पहना है, या फिर भारत की जगह आयरलैंड का इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। क्योंकि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री का झंडा जो नेहरू जैकेट में डाला हुआ है वो कितना सही तरीके में नहीं है, बल्कि गलत तरीके में है, जिसको लेकर हर कोई उन पर सवाल कर रहा है और पूछ रहा है कि भैया ये क्या है। आज़ादी का 80 साल हम लोग मना रहे हैं और 80 साल में झंडा किस तरीके से रंग डिकोट है ये तक नहीं पता है। खैर, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडा फैलाने से पहले गांधी जी की समाधि पर गए थे दोस्तों, वहाँ पर पुष्प अर्पित किया था। लेकिन उसी पुष्प अर्पित की कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। वायरल हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं 36 कैमरा लेकर जाते हैं। ऐसे ही 36 कैमरा लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी हाँ, बापू की समाधि पर पहुँचे। लोग लिख रहे हैं कि देखिए कम से कम तो 20 एंगल के कैमरे लगे होंगे। कुछ लिख रहे हैं इतने कैमरे तो स्टेडियम में IPL मैच के दौरान भी नहीं लगे होंगे टेलीकास्ट करने के लिए, जितने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए लगाए गए हो। इतने कैमरे, इतना फोकस्ड, इतनी सारी चीज़ें, मतलब प्रधानमंत्री जी, वो कैमरामैन भी नज़र आ रहा है तस्वीरों में भागते हुए, जाते हुए। तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं दोस्तों कि कितना मैनेज और क्या कुछ किया जाता है। खैर, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। इसको लेकर एक यूज़र, कांग्रेस की नेता, वो लिखती हैं कि देखिए आप राहुल गांधी नहीं हैं जो बिना रुके घंटों बोल पाएंगे। यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री कैसे भौचक्के हो गए। जब टेलीप्रॉम्प्टर शायद बंद हो गया तो वो ज़मीन ताकने लगे, ऐसी वाली स्थिति हो गई है। आप यहाँ पर सुन सकते हैं प्रधानमंत्री की रुकावट वाली ये वीडियो।
2009-10 का कालखंड था। सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। बाकी कुछ और तस्वीर 15 अगस्त पर भाजपा के नेताओं की भी वायरल हो रही है। ये वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों, 2019 की है, जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह झंडा फहरा रहे थे और झंडा नीचे गिर गया। जी हाँ, आज उनके विरोधी उनके ये तस्वीर, इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि भैया अगर यही राहुल गांधी के ज़रिए किया गया होता, विपक्ष के ज़रिए किया गया होता तो कितना मजाक बनाया गया होता इसी भाजपा और आईटी सेल के ज़रिए। बिना गलती किए हुए तो आईटी सेल वालों ने इतना नरक मचा रखा है। खैर, गृह मंत्री अमित शाह का ये पुराना क्लिप आप देख सकते हैं 2019 का, कि कैसे झंडा फहराते समय झंडा ही नीचे गिर गया था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके का बयानबाजी करके गए हैं, उसको लेकर हर कोई यही कह रहा है कि अब मोदी जी बताएंगे कि कौन दिमागी नक्सल है, कौन नहीं है। क्योंकि जिस तरीके की वो बातें करते हुए नज़र आते हैं, अब वही चिन्हित कर सकते हैं ना। डॉक्टरी भी कर लिया होगा कि कौन दिमाग में नक्सल लेके घूम रहा है, कौन क्या कर रहा है। क्योंकि इस देश के आवाम आवाज़ उठाते हैं तो उनको यही सब तगमा, यही सब टाइटल दिया जाता है। और आज एक बार फिर से वही टाइटल, वही तगमा मोदी के ज़रिए लाल किले के प्राचीर से दिया गया। खैर, एक बात तो आपको बता दूं दोस्तों कि आज लाल किले पर वो चीज़ मोदी के चेहरे पर नहीं दिखी जो पिछले कई सालों से देखने को मिलती थी। वो चमक, वो चेहरे का चमक, वो राजनीति में अपने आप को सबसे बड़ा पाना, आज वो सब कुछ कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ चेहरे पर घबराहट नज़र आई, चेहरे की रंगत नज़र उतरी हुई आई। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।